Hello everyone. So in the last class, we did the cubic crystal system in detail, in which we studied about simple cubic crystal structure, face-centered cubic crystal structure and body-centered cubic crystal structure. हमने इन तीनों क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स निकाले थे यूनिट सेल के, और हमने देखा था जो एफसीसी स्ट्रक्चर है इज द क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर हैविंग द हाईएस्ट पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ 74%. ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद वी डिराइव्ड द एक्सप्रेशन ऑफ द डेंसिटी ऑफ अ क्यूबिक क्रिस्टल. ठीक है, इन दिस एक्सप्रेशन ऑफ द डेंसिटी ऑफ अ क्यूबिक क्रिस्टल we found the density of the unit cell, and we say that if we are able to find the density of a unit cell, then it can be said that we have found the density of the cubic crystal itself. ठीक है, एग्जाम में इससे रिलेटेड एक ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि डिराइव द रिलेशन बिटवीन लैटिस कांस्टेंट एंड डेंसिटी. डिराइव द रिलेशन बिटवीन लैटिस कांस्टेंट एंड डेंसिटी. अगर ये क्वेश्चन आता है देन यू हैव टू डू दिस डेरिवेशन. ए जो है हमारा विच इज द लेंथ ऑफ द क्यूब, ए इज आल्सो नोन एज लैटिस कांस्टेंट. ए न्यूमेरिकल्स भी अगर तुम देखोगे, अगर न्यूमेरिकल्स में भी गिवन है क्वेश्चन में दैट लैटिस कांस्टेंट इज दिस, दैट मींस वो तुम्हें ए की वैल्यू गिवन है. तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है डिराइव द रिलेशन बिटवीन lattice constant and density, then you have to do this derivation given by number 6. ठीक है, you have to find the value of rho in terms of A. So this is also known as the relation between density of the crystal and its lattice constant. Now today we will start with the next topic, packing of spheres in crystals, hexagonal close packed स्ट्रक्चर. हमने सिंपल क्यूबिक पढ़ लिया, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड पढ़ लिया. आज हम पढ़ेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर. ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए जो हमारा स्ट्रक्चर है क्रिस्टल का वो किस तरीके से बना है. ये हमने ऑलरेडी कंसीडर किया था. लेट्स से क्रिस्टल इज मेड अप ऑफ एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स, और जो उनका साइज है वो इक्वल होगा, और शेप जो है वो होगी हार्ड स्फीयर्स. हार्ड स्फीयर्स का मतलब क्या है, दे कैन नॉट बी डिफॉर्म्ड. ठीक है, जो एटम्स हैं दे विल बी ऑफ हार्ड स्फीयर शेप एंड ऑफ इक्वल साइज. ठीक है, तो ये तुमने ऑलरेडी पढ़ा है कि जो एफसीसी स्ट्रक्चर है उसका एबीसी 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 ऐसे करके सीक्वेंस होता है, और जो हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है उसका एबी एबी सीक्वेंस होता है. ठीक है, आज मैं इसको भी रिपीट कर रही हूँ, उसके बाद फिर हम एचसीपी स्ट्रक्चर करेंगे इन डिटेल. ठीक है, नाउ these spheres, that means the atoms, they can be arranged in the minimum volume if the centers of these spheres are occupying the corners of an equilateral triangle such that each sphere is surrounded by the 6 other similar spheres as shown in the figure 2.11. ठीक है, जैसे ये मेरा अगर एक एटम है, एक स्फीयर है, तो इट इज सराउंडेड बाय द 6 स्फीयर्स, 1 2 3 4 5 एंड 6. इस तरीके से हम इसे क्लोजली पैक कर सकते हैं. ठीक है, फिर इसको लेट्स से दिस इज द लेयर ए. ठीक है, इसलिए हर एक स्फीयर के ऊपर ए मार्क किया है. दिस इज द लेयर ऑफ एटम्स व्हिच इज मार्क्ड बाय कैपिटल ए. ना अब देखो, जब ये ए लेयर हमने बनाई तो उसके बाद जो है कुछ वॉइड्स बच गए. ठीक है, जो अपर ट्रायंगुलर वॉइड्स हैं उनको बी से डिनोट किया है, जो डाउनवर्ड्स हैं उनको सी से डिनोट किया है. तो उसके बाद इसके ऊपर हम एक सेकंड सिमिलर लेयर जो है वो भी ऐड कर सकते हैं. ठीक है, कैसे ऐड कर सकते हैं, अ सेकंड सिमिलर लेयर कैन बी एडेड बाय प्लेसिंग एटम्स इन कॉन्टैक्ट विद 3 atoms of the bottom layer in positions marked as B or equivalently C. The third layer may have atoms placed in 2 ways. ठीक है, atoms को closely packed structure में किस तरीके से हम लोग डाल सकते हैं. सबसे पहले सारे एटम्स को हम अरेंज करेंगे इन द मिनिमम वॉल्यूम सच दैट हर एक एटम जो है या हर एक स्फीयर जो है इट इज सराउंडेड बाय द
6 other similar spheres. वो डिनोट करेगी द लेयर ए। उसके बाद उसके बीच में दो तरीके के वॉइड्स बन जाते हैं, बी और सी। तो सेकंड लेयर है वो कैसे बनेगी, या तो बी या सी वॉइड्स के अंदर स्फेयर को डालना, ठीक है, इस तरीके से। फिर एक स्फेयर जो बी लेयर पे है वो कितने स्फेयर्स को टच कर रहा है, लेयर ए के 1, 2 एंड 3। ये यहाँ पर लिखा है, अ सेकंड सिमिलर लेयर can be added by placing atoms in contact with 3 atoms of the bottom layer. Bottom layer is capital A, तो कैपिटल A लेयर के 3 atoms को ये एक स्फेयर जो है टच कर रहा है। कैसे? by adding these spheres in positions which are marked as B और C, ठीक है, B पोजीशंस में इनको डालेंगे या C पोजीशंस में डालेंगे, तो ये सेकंड लेयर बन गई। लेट दैट लेयर इज B। नाउ अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट थर्ड लेयर है उसको वी कैन प्लेस इन 2 ways. What are those 2 ways? First, the atoms are placed over the holes, depressions in the first layer not occupied by the second layer. इसका मतलब क्या है? If the atoms in second layer are placed in position marked B, those in third layer are placed in position marked C और वाइस वर्सा। थर्ड लेयर इसके ऊपर बनाने का क्या तरीका है? सबसे पहले हमने ए लेयर बनाई, फिर हमने जो बी वॉइड्स हैं या डिप्रेशंस हैं उनके अंदर स्फेयर्स को डाला, फिर हमारे पास नेक्स्ट लेयर आ गई विच इज बी लेयर। थर्ड लेयर को प्लेस करने के दो तरीके हैं। एक तरीका क्या है, बी वॉइड्स में डालने के बाद जो सी वॉइड्स वेकेंट रह गए, जब हम उनमें स्फेयर्स डालेंगे तो हमारे पास एक और नई लेयर आ जाएगी ए बी सी। फिर उसके बाद फिर से ए लेयर डालेंगे, फिर से बी, फिर से सी। तो ऐसे ए बी सी सीक्वेंस जो है वो बनता जाएगा। और अगर बी लेयर को हमने सी में सारे एटम्स को प्लेस किया है तो नेक्स्ट थर्ड लेयर में हम बी को, जो बी वॉइड्स है उनमें एटम्स प्लेस करेंगे, ठीक है। ए लेयर बनाने के बाद दो वॉइड्स आए बी और सी, अगर सेकेंड लेयर के एटम्स बी वॉइड में डालोगे तो थर्ड लेयर के एटम सी वॉइड में, और अगर सेकेंड लेयर के एटम सी वॉइड्स में डालोगे तो थर्ड लेयर के एटम्स बी वॉइड्स में डलेंगे, ठीक है। अब जो फोर्थ लेयर होगी वो एग्जैक्टली रेप्लिका होगी ऑफ ए, फिफ्थ लेयर होगी रेप्लिका ऑफ बी, सिक्स्थ लेयर होगी रेप्लिका ऑफ सी एंड सो ऑन। तो पोजीशंस जो है एटम्स की इन सक्सेसिव लेयर्स can be indicated as ABC, ABC, ABC. And this type of system has face-centered cubic structure, and the closely packed structure of face-centered cubic structure are in body diagonal planes. ये सब करने की जरूरत नहीं है, इतना काफी है, ठीक है। किस तरीके से हम स्फेयर्स या एटम्स को प्लेस करते हैं टू मेक अ लेयर ए, फिर किस तरीके से एटम्स बी लेयर में जाते हैं, किस तरीके से एटम सी लेयर में जाते हैं। जब हमारा स्टैकिंग सीक्वेंस एबीसी बनता है, देन दिस काइंड ऑफ सिस्टम हैज एफसीसी स्ट्रक्चर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमने कहा था थर्ड लेयर को प्लेस करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो हमने देख लिया कि वो अनऑक्यूपाइड सी वॉइड्स में चले गए और एबीसी सीक्वेंस बना लिया। सेकेंड तरीका क्या है, it is found that two types of depressions, oblique holes, are obtained above the layer B. One of the depressions are such that they are just above the centers of the atoms of layer A. Thus, if a third layer of atoms is to be made on the second layer, on the depressions, we are just above the centers of the atoms of layer A, which will be a replica of layer A. If the arrangement of layers is continued in this way, the position of atoms in successive layers of this structure may be indicated as AB, AB, AB. जो हमारे पास इस तरीके का सीक्वेंस आता है AB, AB सीक्वेंस, वो जो हमारा सीक्वेंस है वो कौन से क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर शो करता है, वो शो करता है HCP और हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो एबीसी सीक्वेंस जो है दिस इज शोन बाय द सिस्टम व्हिच हैज एफसीसी स्ट्रक्चर, और एबी सीक्वेंस जो है इट इज शोन बाय द सिस्टम हैविंग
हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। और एफसीसी और एचसीपी दोनों का जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो सेम होता है, विच इज 74%। एफसीसी का पैकिंग फ्रैक्शन को हम निकाल चुके हैं, एचसीपी का हम अभी निकालेंगे जब हम पढ़ेंगे एचसीपी इन डिटेल। ठीक है, तो ये क्लियर है। एफसीसी में एबीसी एबीसी सीक्वेंस बनता है, एचसीपी में एबी एबी सीक्वेंस बनता है। फर्स्ट लेयर जो है वो ए है, सेकंड लेयर बी है, थर्ड लेयर जो है वो एग्जैक्टली ए लेयर के ऊपर आएगी, फोर्थ लेयर एग्जैक्टली बी लेयर के ऊपर आएगी, एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये करने के बाद नाउ वी विल प्रोसीड विद द हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, और हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर के लिए बेटा इस बुक में से नहीं करना, आरचांद में से नहीं करना। आरचांद में जो हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर दे रखा है वो थोड़ा गलत दे रखा है। तो हम किस में से करेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर? हम हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर करेंगे फ्रॉम द बुक मॉडर्न। ठीक है, और मैंने कल एक सॉफ्ट कॉपी भी शेयर करी थी, अगर उसमें से करना चाहो तो उसमें से भी कर सकते हो, दोनों में से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा मॉडर्न की बुक है। ठीक है, मॉडर्न की बुक में से हम करेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब इसका ध्यान रखना कि अगर एग्जाम में आता है कि डिस्क्राइब हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर और एचसीपी स्ट्रक्चर इन डिटेल, तो किस तरीके से करोगे? सबसे पहले लिखोगे, फर्स्ट लाइन जो लिखोगे वो लिखोगे इट इज अ क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर हैविंग एबी एबी सीक्वेंस एंड इट हैज हेक्सागोनल सिमेट्री। ठीक है, फर्स्ट लाइन क्या लिखोगे? इट इज अ क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर हैविंग एबी एबी सीक्वेंस एंड इट हैज हेक्सागोनल सिमेट्री। उसके बाद इसके यूनिट सेल के बारे में बताओगे। कोई भी स्ट्रक्चर स्टडी करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए उसका यूनिट सेल कैसा है। दिस इज द यूनिट सेल ऑफ एचसीपी स्ट्रक्चर, यहाँ लिखा है ना एचसीपी यूनिट सेल। दिस इज द यूनिट सेल ऑफ एचसीपी स्ट्रक्चर। कैसा होता है? टॉप पर एक हेक्सागोनल लेयर है, बॉटम पे एक हेक्सागोनल लेयर है, और विद इन द बॉडी देयर आर 3 एटम्स प्रेजेंट। ठीक है, तो टोटल 7 एटम्स अपर लेयर पे है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 6 एटम्स कॉर्नर पे, 1 एटम सेंटर पे, फिर ऐसे ही बेस में 6 एटम्स हेक्सागन के कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, और 1 एटम जो है वो सेंटर पे प्रेजेंट है, फिर 3 एटम्स जो है विद इन द बॉडी ऑफ द यूनिट सेल प्रेजेंट है। So this is the hexagonal close packed structure unit cell, जहां पर A क्या है? A डिस्टेंस है बिटवीन द 2 एटम्स, ये जो नियरेस्ट नेबर एटम्स है इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो A है, लेंथ है इसकी। और C क्या है? C इज द हाइट ऑफ द यूनिट सेल। टॉप लेयर और बॉटम लेयर के बीच में जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटिंग द हाइट ऑफ द यूनिट सेल डिनोटेड बाय स्मॉल c। ठीक है, तो हेक्सागोनल यूनिट सेल क्या है? इट कंटेन्स 1 एटम एट ईच कॉर्नर, 1 atom at the center of hexagonal faces, and 3 atoms within the body of the cell। ठीक है, एक एक एटम तो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। ठीक है, एक एक एटम हेक्सागोनल फेसेस के सेंटर पे प्रेजेंट है, 3 एटम्स जो है वो बीच में प्रेजेंट है। सो दिस इज द हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर यूनिट सेल। सो ईच एटम touches 3 atoms in the layer below its plane, 6 atoms in its plane, and 3 atoms in the layer above। So इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 12 होगा। जो हमारा एफसीसी स्ट्रक्चर है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 12 आया था। जो एचसीपी स्ट्रक्चर है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 12 है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 12 कैसे आया? देखो, इसका एबी एबी सीक्वेंस है। ठीक है, ये जो नीचे हमारा हेक्सागन रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज बेसिकली द लेयर ए। ठीक है, ये 3 एटम्स जो है विद इन द बॉडी, दिस इज रिप्रेजेंटिंग लेयर बी, दिस इज अगेन लेयर ए। इसके बाद फिर से एक बी लेयर होगी, फिर ए लेयर होगी, नीचे भी ऐसे बी ए लेयर होगी, एंड सो ऑन। तो ये जो ए बी ए लेयर है, इट फॉर्म्स द वन यूनिट सेल, ए बी ए लेयर। अगर मैं इस एटम को रेफरेंस एटम मानू और देन आई विल फाइंड इसके कितने नियरेस्ट नेबर्स हैं। 6 तो देखो यही है, 1 2 3 4
5 एंड 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 ये हो गए। अब बी लेयर जो है इसके ऊपर होगी, हमने ऑलरेडी लिखा था कि एक जो बी लेयर है उसका एक स्फेयर इस तरीके से डलेगा कि वो बॉटम लेयर के 3 स्फेयर्स को टच करेगा, ठीक है। और इसके ऊपर भी देखो 3 एटम्स हैं, तो 3 एटम्स ऊपर है, ऐसे नीचे बी लेयर है, 3 एटम्स नीचे हैं, तो टोटल कितने हो गए 6 + 3 + 3, 6 + 3 + 3 विच इज 12। दोबारा इसको पढ़ो और समझ में आएगा। Each atom touches three atoms in the layer below its plane, 6 atoms in its plane, and 3 atoms in the layer above. So its coordination number is 12. 6 atoms इसके अपने ही हेक्सागन में है, 3 atoms जो है ऊपर हैं, 3 atoms जो है वो नीचे वाली लेयर में होंगे, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो होता है 12। तो हमने क्या निकाल लिया, इसका यूनिट सेल देख लिया, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लिया। नेक्स्ट क्या है, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। अब ये हमारा जो लैटिस पॉइंट है, यहाँ पे जो मैंने एटम डाला तो वो स्फेयर बना, यहाँ पे एटम डाला तो वो एक और स्फेयर बना, ठीक है। तो ये रेडियस अगर r है स्फेयर का, तो ये टोटल डिस्टेंस 2r हो गया और इसकी लेंथ a है, ठीक है। तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या हुआ, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस को हम 2r से डिनोट करते हैं, सो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस इज इक्वल टू a, ठीक है, विच इज द लेंथ ऑफ द एज ऑफ द क्यूब। नाउ नेक्स्ट, सॉरी यहाँ पे क्यूब नहीं है, लेंथ अलोंग दी एज, सो 2r हमारा हो गया a। अब यहां से हम एटॉमिक रेडियस कैसे निकालेंगे, r इज इक्वल टू a/2, ठीक है। तो हमने सबसे पहले कैसे लिखोगे, इट इज अ क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर हैविंग AB सीक्वेंस एंड इट हैज हेक्सागोनल सिमेट्री। उसके बाद यू हैव टू राइट दैट इसका जो यूनिट सेल है वो कंटेन करता है 1 एटम एट ईच कॉर्नर, 1 एटम एट द सेंटर ऑफ हेक्सागोनल फेसेस एंड 3 एटम्स विद इन द बॉडी ऑफ द सेल। फिर ये जो यूनिट सेल है इसको ड्रॉ करोगे गिवन बाय फिगर 1.22, इसको ड्रॉ करोगे, यहाँ पे डिनोट करोगे ए क्या है सी क्या है, ठीक है। उसके बाद यू हैव टू राइट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ HCP इज 12, और क्यों है, बिकॉज ईच एटम टचेस 3 एटम्स इन द लेयर बिलो, 3 atoms in the layer above, and 6 atoms in its own plane. So its coordination number is 12. Then you have to write that nearest neighbor distance to r is equal to a. So the atomic radius r is equal to a/2. नेक्स्ट अब हम क्या निकालेंगे इसके बाद, अब हमारा क्या रह गया, 2 चीजें रह गई, एक रह गई नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, दूसरा रह गया पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। ये पूरा सेल है, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, इसको मैं एक बार समझा देती हूँ। देखो सबसे पहले जो यूनिट सेल की बॉडी है इसके अंदर 3 एटम्स प्रेजेंट है, ये यूनिट सेल के अंदर ही प्रेजेंट है, तो इसकी शेयरिंग नहीं हो रही, कोई भी जो नेबरिंग यूनिट सेल्स है उनके साथ इसकी कोई शेयरिंग नहीं है, तो ये पूरा हमारा आएगा 3, ठीक है, 3+। अब हमारे ये हेक्सागोनल फेसेस के सेंटर पे 2 एटम्स हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा एटम है ये कितना शेयर हो रहा है, इट इज शेयर्ड बाय हाफ ऑफ द पोर्शन, तो इस यूनिट सेल में है, हाफ ऑफ द पोर्शन इसके ऊपर वाले यूनिट सेल में है, ऐसे ही यहाँ पर है। जैसे FCC में फेज होता है ना, जो भी हमारे 6 फेसेस हैं उनकी जो उसमें जो स्फेयर प्रेजेंट होता है सेंटर पे एक पर्टिकुलर यूनिट सेल में, उसकी शेयरिंग 1/2 होती है, 1/2 दूसरे यूनिट सेल में, ऐसे यहाँ पे। और कितने एटम्स हैं, 2 हैं, तो 2 × 1/2, ठीक है, प्लस। अब क्या रह गया, अब हमारे रह गए कॉर्नर एटम्स, हमने ये तीनों एटम्स ले लिए, ठीक है, हमने सेंट्रल एटम ले लिया हेक्सागोनल फेसेस का, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब हमारे पास कॉर्नर एटम्स रह गए, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, सिमिलरली 6 नीचे, 1 2 3 4 5 6, तो वी हैव इन टोटल ऑफ 12 कॉर्नर एटम्स। अब देखो 12 कॉर्नर एटम्स का शेयरिंग इस पर्टिकुलर यूनिट सेल में कितना है, ये क्या है हमारा, ये हेक्सागन बन रहा है ना, हेक्सागन की एंगल कितना होगा, 60 डिग्री है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक स्फेयर ड्रॉ करूं, स्फेयर का टोटल एंगल कितना होगा, 360 डिग्री, ठीक है। 360 डिग्री में से
कितना शेयर्ड है इस यूनिट सेल में, 60 डिग्री। तो इसका मतलब कितनी शेयरिंग है, 60/360। 1/6 पोर्शन जो है स्फेयर का वो तो इस यूनिट सेल के अंदर है, रेस्ट ऑफ द पोर्शन जो है वो बाकी यूनिट सेल्स के साथ शेयर्ड है। ठीक है, और इस यूनिट सेल में इसकी शेयरिंग 1/6 है। आउट ऑफ 360 डिग्री 60 डिग्री जो है वो इस यूनिट सेल के अंदर है। तो इसका मतलब 12 इंटू 1/6, तो कितना हो गया, 3 + 1 + 2 विच इज 6। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इज 6। देखो यहाँ पे लिखा है there are 12 atoms located at the 12 corners and each corner is shared by 6 unit cells. That means 12 into 1/6. Two central atoms at the basal planes are shared half by each unit cell. That means 2 into 1/2. And there are 3 complete atoms lying in the unit cell, that is 3. So 3 plus 2 into 1/2 plus 12 into 1/6 gives you 3 plus 1 plus 2 equal to 6. So it gives total number of atoms per unit cell as 6. तो हमें HCP का यूनिट सेल पता चल गया, कोऑर्डिनेशन नंबर पता चल गया, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस पता चल गया, एटॉमिक रेडियस पता चल गया, और हमें ये पता चल गया नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल जो है वो कितने होते हैं। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए सबसे पहले हम न्यूमरेटर निकालेंगे। न्यूमरेटर क्या है, वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल। टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 6। एक एटम का वॉल्यूम क्या है, स्फेयर है, तो 4/3 πr³। तो न्यूमरेटर हो गया 8πa³ अपॉन 8πr³। 8πr³ अपॉन 8। ठीक है, तो 8 कैंसल आउट होगा और हमारा ये हो गया πr³। और r किसके इक्वल है, r हमारा इक्वल है a/2k। तो यहाँ पे सब यहाँ पे इसको 1 सेकेंड, ये ठीक लिखा हुआ है। देखो हमारा वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल क्या होगा, 6 हमारे नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल है, इनटू वॉल्यूम ऑफ 1 एटम इज 4/3 πr³ सिंस इट इज अ स्फेयर। फिर उसके बाद r की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, r इज द एटॉमिक रेडियस जिसकी वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं a/2। तो सब्स्टिट्यूट दी वैल्यू, ये हो गया हमारा 8πa³ अपॉन 8 विच बिकम्स πa³। तो न्यूमरेटर तो हमारा आ गया πa³। डिनोमिनेटर क्या होता है पैकिंग फ्रैक्शन का, डिनोमिनेटर होता है वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। हमें इस पूरे यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालना है। जब हमारा क्यूब होता था तो हम सिंपल a³ ले लेते थे, यहाँ पर जो यूनिट सेल है वो क्यूब नहीं है, तो हमें वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम क्या होता है, दिस इज द फॉर्मूला। वॉल्यूम क्या होगा इस यूनिट सेल का, एरिया ऑफ बेस ऑफ द हेक्सागन इनटू हाइट। ये हाइट है इनटू दिस एरिया ऑफ द बेस ऑफ द हेक्सागन। हाइट क्या है, हाइट इज c। ठीक है, हाइट हमारे पास है c। तो हमें क्या निकालना है अब, एरिया ऑफ बेस ऑफ द हेक्सागन। इस पूरे हेक्सागन का एरिया निकालना है। अब ये देखो, ये हेक्सागन जो है 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में डिवाइडेड है। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6। दिस हेक्सागन इज डिवाइडेड इनटू 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। और सबको पता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, what is the area of equilateral triangle? area of equilateral triangle is, एक मिनट इसको ऐसे छोड़ो, मैं इसको सॉल्व भी करके दिखा देती हूँ तुम्हें। देखो यहाँ पर मैंने इसको सॉल्व कर रखा है। ठीक है, साइन 60 डिग्री इज हाइट अपॉन a। हमें क्या करना है, इस बेस का एरिया निकालना है।
तो अगर हम एक का इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे और उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें इस पूरे हेक्सागन का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, हमें इस पूरे हेक्सागन का एरिया मिल जाएगा। या एक काम करो, इसको सेपरेटली शो करने की जरूरत नहीं, यू कैन डायरेक्टली राइट, हमें निकालना है एरिया ऑफ बेस ऑफ द हेक्सागन। इसके बाद नेक्स्ट लिखना दिस इज इक्वल टू 6 इंटू, ये अपनी बुक में सब लिख लेना, 6 इंटू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, 6 इंटू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इंटू हाइट, हाइट क्या है हमारी, सी है, तो 6c इंटू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। और सबको पता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3a² अपॉन 4। तो इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, तो दिस विल बी 6 इंटू √3a² अपॉन 4 इंटू द हाइट ऑफ द यूनिट सेल विच इज 6। ये होगा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। तो हमारे पास एरिया आ गया √3 a² अपॉन 2 और हाइट हो गई c। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल आ गया 3√3a² c अपॉन 2। ठीक है, इसको मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। जब पैकिंग फ्रैक्शन निकालोगे एग्जाम में तो पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला लिखोगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स इन द यूनिट सेल डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल इज 6, so the volume of the atoms in the unit cell will be 6 into 4/3 pi r cube, where r is equal to a upon 2, so it becomes pi a cube. Then you have to write the denominator, which is the volume of the unit cell. Then you can write that volume of the unit cell is equal to area of base of hexagon into height, which is equal to 6 into area of equilateral triangle into c. And we know that area of equilateral triangle is √3a² upon 4. So substitute the value. So 6 into √3a² upon 4 into c will give you 3√3a² c upon 2. तो सब्स्टिट्यूट दी वैल्यू ऑफ वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे फिर यहाँ पे हमारे पास a/c आता है। इसकी वैल्यू जो है c अपॉन a, दिस इज नोन एज c by a रेशियो। जो c अपॉन a है इसकी वैल्यू आती है √8 अपॉन 3। इसका डेरिवेशन हम करेंगे अभी। यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए डायरेक्टली लिख दो, c अपॉन a √8 अपॉन 3 होता है, तो a अपॉन c हो गया √3 अपॉन 8। इसको सॉल्व कर सकते हो, इट कम्स आउट टू बी 0.74 which is equal to 74%. So the packing fraction of HCP structure is also 74%. So this is also a closely packed structure. इसमें एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन भी आ सकता है that show that FCC and BCC have the same packing fraction, या they are the closely packed structures. तो पहले FCC का पैकिंग फ्रैक्शन निकालोगे, जैसे मैंने कल बताया था, दैट केम आउट टू बी 74%। फिर HCP का पैकिंग फ्रैक्शन निकालोगे, इट विल आल्सो कम आउट टू बी 74%. देन यू कैन राइट दैट बोथ हैव द सेम पैकिंग फ्रैक्शन, सो दे आर द क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। और एक और क्वेश्चन एग्जाम में आता है विच इज इंपॉर्टेंट, दैट शो दैट c/a रेशियो फॉर हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इज 1.6333। दैट मींस √8 अपॉन 3, जो हमने यहाँ पे डायरेक्टली यूज किया है, इसको अब हम डिराइव करेंगे। और एग्जाम में ये फ्रीक्वेंटली आ जाता है, पूरा HCP स्ट्रक्चर नहीं आएगा अगर, तो एग्जाम में ऐसे आ जाएगा दैट शो दैट c/a रेशियो फॉर HCP स्ट्रक्चर इज √8 अपॉन 3 और 1.633। ठीक है, और HCP स्ट्रक्चर के ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपल्स को लिख सकते हो, कैडमियम, मैग्नीशियम, जिंक एक्सेट्रा। ठीक है, एग्जांपल्स भी लिखना। तो HCP स्ट्रक्चर यहाँ हमारा कंप्लीट हुआ। हमने देख लिया दैट इट हैज AB स्टैकिंग सीक्वेंस, इट हैज हेक्सागोनल सिमेट्री, इसका यूनिट सेल कैसा होता है वो देख लिया, फिर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला, फिर नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस निकाला, फिर एटॉमिक रेडियस निकाला, फिर हमने निकाला नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, फिर उसके बाद हमने निकाला इसका पैकिंग फ्रैक्शन विच केम आउट टू बी 74%।
फिर इसके कुछ एग्जाम्पल्स लिख देना। तो दिस कंप्लीट्स योर एचसीपी स्ट्रक्चर। और जब एग्जाम में पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए आता है तो सी बाय ए रेशियो को डायरेक्टली नहीं लिखना, उसको डिराइव करना है। दैट सी बाय ए रेशियो इज √8/3। और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो, √3a²/4 होता है। और अगर देखना है कैसे होता है तो यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ से मैंने ये परपेंडिकुलर बनाया विच इज रिप्रेजेंटिंग द हाइट, ठीक है। ये एंगल 60 डिग्री है। ये कंप्लीट जो लेंथ है हमारी वो ए है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है अपना एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है उसको निकाल सकते हो सिंपल फॉर्मूला यूज करके, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके। अगर ये ट्रायंगल लोगे, ठीक है, किसी भी तरीके से अपना निकाल सकते हो। और अगर तुम चाहते हो डायरेक्टली लिखना तो डायरेक्टली भी लिख सकते हो। दोनों ही केसेस में जो है ये ठीक होगा, ठीक है। Now next, now we'll find the C by A ratio for HCP structure कि ये √8/3 क्यों होता है। इसके लिए जो है इस यूनिट सेल में से हमने ये एक एटम को उठाया, इस एक एटम को उठाया और ये जो 3 एटम्स हैं बीच में इनको उठाया, ठीक है। और इसको हमने इन्वर्ट कर दिया, मतलब ये वाला एटम हमने ऊपर बनाया, ये वाला एटम हमने नीचे बनाया, ठीक है। इस तरीके से ये जो 3 एटम्स हैं ये हैं विद इन द बॉडी ऑफ द सेल, ठीक है। ये सेंट्रल एटम है नीचे वाले हेक्सागोनल फेसेस का, जो ऊपर यूनिट सेल बना हुआ है ना फिगर 1.22 का, नीचे वाले हेक्सागोनल फेस का ये एटम रिप्रेजेंट कर रहा है, तभी ट्रायंगल जो है इस तरीके से इन्वर्ट हुआ है, ठीक है। और ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है ऊपर वाला जो हेक्सागोनल फेस था उसका सेंट्रल एटम, ठीक है। सो P and S, these are the central atoms of the basal planes which are hexagonal, and Q, T and R are the 3 atoms of the second layer of the HCP unit cell. ये 3 atoms जो है they are placed at positions Q, T, R that are present within the body of the unit cell, and we have 2 atoms P and S which are present at the center of the बेसल प्लेन्स और दी हेक्सागोनल प्लेन्स, ठीक है। नाउ अब ये जो डॉटेड लाइन से बनाया है ये कंस्ट्रक्शंस बनाई है हमने टू फाइंड द वैल्यू ऑफ C/A। अब ये देखो C क्या है, हाइट ऑफ द यूनिट सेल। तो इस P से इस S तक का डिस्टेंस जो है हमारा वो होगा C, हाइट है ना। तो इस पर्टिकुलर प्लेन के सेंटर से इस पर्टिकुलर प्लेन के सेंटर तक का डिस्टेंस होगा C, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम इस PS को जो है मीट करवाएंगे, R से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे QT पे जो मीट करेगा एट M, ठीक है। और ये जो PS है ये RM को कट करेगा एट पॉइंट L। किस तरीके से कट करेगा, जो ML है उसकी रेशियो विद LR वो होगी 1:2, ठीक है। ये ऑलरेडी तुम लोग पढ़ चुके हो। जब हम ट्रायंगल है, जब मैं तीनों परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर दूंगी तो ये जो हमारा सेंटर होता है इसको ऑर्थो सेंटर कहते हैं, जो 1:2 रेशियो में लेंथ को डिवाइड करता है, ठीक है। तो एक तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ML/LR इज इक्वल टू 1:2। नेक्स्ट PS हमारा C है और PL जो है दिस इज दी half of PS. So PS is equal to C which is equal to twice PL, ठीक है। नेक्स्ट RT is equal to QT is equal to QR is equal to A। सारी लेंथ जो है इक्वल है और हर एक एटम के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू A, ठीक है। ये हमें पता है ना। M is the midpoint of QT, M जो है वो मिड पॉइंट है QT का। हमने यहाँ से ऑर्थो सेंटर जो L जो है बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऑर्थो सेंटर, ठीक है। तो ये रेशियो जो RM की जो रेशियो है वो 1:2 रेशियो में डिवाइड हुआ है सच दैट M is the midpoint of QT। अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन से वी कैन राइट C/A is equal to 2PL/QR। C/A is equal to 2PL upon this line QR, ठीक है। नेक्स्ट
व्हाट इज नाउ आर एम, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो आर एम क्या होगा, यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम क्यू आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम का होल स्क्वायर प्लस आर एम का होल स्क्वायर। तो आर एम क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ क्यू आर स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर आएगा क्यूब नहीं, तो आर एम हो गया अंडर रूट क्यू आर स्क्वायर माइनस क्यू एम स्क्वायर। क्यू आर हमारा क्या है, क्यू आर इज इक्वल टू ए, ठीक है, और क्यू एम क्या है, क्यूटी जो है इसकी लेंथ ए है, एम जो है वो सेंटर पे है, तो क्यू एम की जो लेंथ है वो हो गई ए अपॉन टू, तो क्यू एम का स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर अपॉन 4, तो आर एम कम्स आउट टू बी √3a/2, ठीक है, आर एम की वैल्यू आ गई √3a/2। नाउ आर एल हम कैसे निकालेंगे, आर एल क्या है, ये एम एल इज टू एल आर 1:2 है ना, तो आर एल क्या होगा 2/3 ऑफ आर एम, ठीक है, 2/3 पोर्शन आर एल है, 1/3 पोर्शन एम एल है आउट ऑफ आर एम, तो आर एल इज इक्वल टू 2/3 ऑफ आर एम, substitute the value of Rm as √3a/2, so RL comes out to be a/√3, ठीक है, इसका तुम्हें पता होना चाहिए ये 1:2 रेशियो में क्यों डिवाइडेड है, बिकॉज इट इज रिप्रेजेंटिंग द ऑर्थो सेंटर एंड M is cutting QT at the center, तो RL is equal to the 2/3 portion of the complete length RM, तो RM हमने निकाल लिया यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्रायंगल QMR, तो वहां से हमें RM मिल गया, फिर वहां से हमें RL मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट टू फाइंड PL, हमें क्या मिल गया, RL हमें नोन है, ठीक है। नाउ यूज दिस ट्रायंगल PLR, तो PLR ट्रायंगल को जब लोगे देन अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम, PR स्क्वायर इज इक्वल टू PL स्क्वायर प्लस LR स्क्वायर, ठीक है, तो PL हो गया अंडर रूट ऑफ PR स्क्वायर माइनस RL का स्क्वायर, PR क्या है, एटम से एटम के बीच का डिस्टेंस है, तो दैट विल बी A, तो PR स्क्वायर A स्क्वायर हो गया, RL की वैल्यू हमने निकाल ली है a/√3, तो RL स्क्वायर हो गया A स्क्वायर अपॉन 3, तो PL हमारे पास आया a√2/√3। अब देखो C/A रेशियो क्या है, 2PL/QR, तो C/A हो गया 2 इंटू PL की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो A इंटू √2/√3, ठीक है, और QR हमारा कितना है, A के इक्वल है, सब्सटीट्यूट QR इज इक्वल टू A, ठीक है, ये हमारा PL है, ठीक है, ये हमारा QR है और ये 2 है, तो C/A रेशियो यहाँ से क्या आ गई, C/A रेशियो आ गई √8/3, जो ये 2 है जब मैं इसको स्क्वायर रूट में लेके जाऊंगी 4 हो जाएगा, 4 इंटू 2 इज 8, तो √8/3 इक्वल टू 1.633, तो एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है दैट शो दैट C/A रेशियो फॉर अ हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इज √8/3, तो भी ये डेरिवेशन करना है, और ये भी आ सकता है दैट शो दैट द रेशियो इज इक्वल टू 1.633, तो कंफ्यूज नहीं होना, √8/3 जो है वो भी 1.633 ही आता है सॉल्व करके, तो यहाँ पर हमारा C/A रेशियो जो है वो डिराइव हो गया, ठीक है, ये इतना मुश्किल नहीं है, मन किस चीजों का ध्यान रखना है, ये जो ज्योमेट्री है इसका ध्यान रखना है, ठीक है, अगर ये ज्योमेट्री क्लियर है तो सारी चीजें क्लियर है। ये जो 3 एटम्स हैं ये सेंट्रल एटम्स हैं जो विद इन द बॉडी प्रेजेंट है, एक ऊपर एटम है, एक नीचे एटम है, वो जो हेक्सागोनल फेसेस के सेंट्रल एटम्स हैं, टोटल हाइट C है, फिर हमने R से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया QT पर, which is meeting QT at M और which is meeting at the center, और ये जो हमारा पॉइंट L है दिस इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द ऑर्थो सेंटर, एंड PL जो है दैट इज द हाफ ऑफ द कंप्लीट लेंथ PS, सो PL इज C/2, ठीक है, और QR जो है दैट इज इक्वल टू QT इक्वल टू QM इक्वल टू A,
ठीक है, आर टी इज इक्वल टू क्यू टी इज इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू ए, एंड एम इज एट द सेंटर, सो क्यू एम इज इक्वल टू ए अपॉन 2। फिर उसके बाद दो ट्राइंगल्स का बस यूज करा है, दो राइट एंगल ट्राइंगल्स आर एम क्यू और एक आर एल पी। इन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स में पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमने लेंथ निकाल ली पी एल, फिर उसको हमने सी बाय ए में पुट कर दिया, क्यू आर नोन है, पी एल अननोन है, इसकी वैल्यू हमने निकाली विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, एंड इट केम आउट टू बी a into root 2 upon root 3. After substituting this value, we have obtained c by a as under root 8 upon 3. ठीक है, और 1.633. So this completes your hexagonal close packed structure. हमने सब देख लिया, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका यूनिट सेल, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, एटॉमिक रेडियस, number of atoms per unit cell, its C by A ratio, its packing fraction and examples. तो आई होप जब एग्जाम में अब ये आए तो तुम लोगों को आता हो कि इसको कैसे डिराइव करना है। अब नेक्स्ट क्लास में जो है हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंट सिंपल क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स, डायमंड, सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, जिंक ब्लाइंड स्ट्रक्चर्स एंड सो ऑन।